नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर के। कैसा रहेगा नवंबर का माह कर्क राशि वालों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आप जानेंगे कर्क राशि वालों के जीवन में नवंबर के माह में क्या कुछ है बड़ा परिवर्तन। कर्क राशि वालों का नवंबर के माह में कैसा होगा व्यापार, कैसा होगा वैवाहिक जीवन, कैसा होगा पारिवारिक जीवन, कैसा होगा आर्थिक जीवन, कैसा होगा विद्यार्थियों का जीवन। इस पूरे महीने का हाल आपको हम बताएंगे इस पूरी वीडियो के माध्यम से। तो अब चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कर्क राशि वालों के कैरियर क्षेत्र में मिलेगी इस मंथ में अद्भुत सफलता, लेकिन कैरियर क्षेत्र में कोई बड़ा डिसीजंस या कोई बड़ा आप कदम उठाने से पहले आपको करना होगा किंचित सा विचार। आपके लिए अनुकूल समय रहेगा 8 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक का समय कर्क राशि वालों के लिए बेहतर होगा। और इस समय में आप अगर मिट्टी भी छुएंगे तो मित्र सोना बनने की उम्मीद देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के जॉब के बारे में। जो लोग जॉब के लिए काफी समय से परेशान थे और आप कर्क राशि के जातक हैं, उम्मीद है कि नवंबर के माह में, संभव है कि नवंबर के माह में आपके जॉब की, आपके ट्रांसफर की, आपके प्रमोशन की चीजें सुलझ सकती हैं। आपकी अनसुलझी गुत्थियां इस माह में सुलझ सकती हैं। आपके लिए अनुकूल डेट रहेगी 13 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक की डेट कर्क राशि वालों के जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफर की बहुत अच्छी तिथि होगी। इन दिनों में अगर आप प्रयास करते हैं मित्र, आपको सफलता निश्चित ही प्रदान होगी। अगर आपको जॉब को या ट्रांसफर को या प्रमोशन को प्राप्त होने में कोई समस्या हो रही है तो आप एक काम करें, भगवान श्री हनुमान जी महाराज का आप उपासना प्रारंभ कर दें। उनका जाप, उनका पाठ, उनके नामों का स्मरण आप करें। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुम ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वारणामादधीशं रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपत प्रिय दूतम वात जातम नमामि। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की अद्भुत आराधना करिए। ओम, अगर संभव है तो उनका एक बीज मंत्र है, आप उसको जपें। इस मंत्र को आप अपना मूल मंत्र और अपना मूल लक्ष्य समझ करके कार्य करेंगे। मित्र कर्क राशि वालों, आपको इस माह में बहुत सुंदर और उत्कृष्ट, मैं कह सकता हूं कि आपको बहुत ही उत्कृष्ट और सुंदर तरीके से इसका फल प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य की समस्या इस महीने थोड़ा परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप इस महीने करें बा भैरव की पूजा। भैरव भगवान की आप पूजा अत्यधिक तरीके से करें, जितना हो सके उनको। आप संभव है तो आप एक काम ये करें कि काले कुत्ते को रोटी खिलाना इस महीने आपके लिए बेहतर होगा। काली गौ माता के जीभ से अपनी हथेलियों को चटवाएं, उनको हरा चारा खिलाएं। आपके जीवन में कर्क राशि वालों, आपके स्वास्थ्य में अद्भुत लाभ आपको प्रदान होगा। अब बात करते हैं जिनके लिए मैं सदैव बहुत शोध करके बहुत विचारणीय विषय अपना प्रस्तुत करता हूं। कौन? आप तो जान ही गए होंगे, विद्यार्थी, स्टूडेंट, जो इस भारत नहीं इस पूरे संसार का भविष्य हैं। विद्यार्थियों के हाथ में ही हमारा और आपका कल है। तो उन विद्यार्थियों के लिए मेरा सुझाव है कि 8 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर के बीच में आपके पढ़ाई में अड़चने आपको मिल सकती हैं। इसलिए आप संभव है मां सरस्वती की आराधना करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या बीणा वरदंड मंडत करा, या श्वेत पद्मासना। मां सरस्वती की आराधना करें। आप देखेंगे मित्र कि आपका मन एकाग्र होकर के पढ़ाई के तरफ इस तरीके से मुड़ जाएगा कि जो आपने कल्पना भी ना की हो। अब बात करते हैं आपके लिए विशिष्ट विषय है कि कर्क राशि वालों का नवंबर के माह में कैसा रहेगा प्रेम का संबंध।
जो आज के जीवन में हर कोई कर रहा है और हर कोई चाह रहा है। प्रेम मित्र देखिए गलत तो नहीं होता है, लेकिन प्रेम को इतना गलत तरीके से समाज के सामने, समाज के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है कि व्यक्ति प्रेम सुनते ही सोच लेता है कि व्यक्ति प्रेम सुनते ही सोच लेता है कि भैया कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है। आप इस चीज को अपने माइंड में बिल्कुल से सोच लें और समझ लें कि आपका प्रेम आपको कह सकता हूं कि भगवान बना सकता है, लेकिन आपको प्रेम में पूजनीय वाली भावना सदैव विराजित रखनी होगी। प्रेम में गंदगी अगर आई तो प्रेम वो नहीं, वो स्वार्थमित या मैं कह सकता हूं कि लस्ट है, वो आपका केवल और केवल मैं कह सकता हूं कि वासना है। वासना रहित प्रेम आपका बहुत दिनों तक चल नहीं सकता है। स्वार्थमित प्रेम आपका लॉन्ग टाइम डिस्टेंस नहीं क्लियर कर सकता है। इसलिए निस्वार्थ प्रेम को करें और इस मंथ में कर्क राशि वालों का प्रेम संबंध बेहतर होगा। प्रेम संबंध में अद्भुत सफलता प्रदान होने की योग है। अगर माता पिता काफी समय से आपके नहीं मान रहे थे, आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करने की अनुमति आपको नहीं मिल पा रही थी, इस मंथ में मिलेगी आपको अद्भुत अनुमति और माता पिता का प्रेम विवाह में सहयोग मिल सकता है। उसके लिए आप एक काम करें, मां कात्यायनी की अद्भुत आराधना करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, इस मंत्र का आप जाप करें। पूरा मंत्र प्राप्त करने के लिए जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके हमसे पीडीएफ निःशुल्क मंगवा सकते हैं। किसी भी कंसल्टेशन के लिए आप हमें निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। परिवार में आपको अपने सगी संबंधियों से सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक क्षति थोड़ी सी मिल सकती है। समाज की प्रतिष्ठा में आपको हानि हो सकती है। पिता और पुत्र का संबंध बेहतर होगा, लेकिन आपको पिता और पुत्र के संबंध को बरकरार करने के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना होगा। कर्क राशि वालों के लिए एक विशिष्ट बात यह है कि इस मंथ में आपकी धर्म से रुचि हटेगी और धर्म में आपकी प्रीति मैं कह सकता हूं कि कम हो सकती है। इसलिए धर्म को ना छोड़ें। धर्मो रक्षति रक्षतः। किसी भी बात को लेकर के अगर आपके अंदर पीड़ा है तो परमात्मा जो कुछ करता है सो अच्छा ही करता है। इस बात को ख्याल में रख करके आपको कार्यों को करना होगा। फिलहाल आपका आर्थिक जीवन इस मंथ में बेहतर होगा। आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल सकती है। 8 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर का समय आपके लिए बेहतर होगा। अचानक संपत्ति प्राप्ति के योग भी इस मंथ में आपको मिल सकते हैं। अब करते हैं कर्क राशि वालों के विदेश यात्रा के बारे में बात। विदेश यात्रा आपकी बेहतर हो सकती है। आपका काफी समय से पेंडिंग वीजा या चल रही आपकी फाइलें रुक सकती हैं और आपका मनोरथ विदेश यात्रा का पूर्ण हो सकता है। यह आपके लिए खुशखबरी की बात है। अगर आपका कोई प्रश्न है, अपने जन्मांक चक्र को आप दिखाना चाहते हैं, तो जो आपके स्क्रीन पे नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर फोन करके निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई हमें पर्सनल सुझाव है या आप हमें कुछ अपना विशेष विचार या आपको कौन सी वीडियो हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए, हम आपको किस विषय पर और आपको जानकारी प्रस्तुत करें, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। आप सबके कमेंट को हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। फिलहाल हम लेते हैं आपसे विदा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम।